गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जैसा कि इससे पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो मिला था कि हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें ट्रिकी मेथड्स होगा। उस ट्रिकी क्वेश्चन में हम लोग मैक्सिमम लेंथ नहीं दी हुई होगी और उसमें मैक्सिमम लेंथ ही फाइंड करना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोगों ने मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर लिया तो मैक्सिमम जैसे ही फाइंड होगा उसके बाद तो आप लोग को तरीका पता है कैसे RF वैल्यू निकालनी, ये भी पता है। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ फाइंड हो गया तो हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे और जब तीनों चीज़ निकल के आ जाएगी तो हम लोग अपना सिंपल जो प्लेन स्केल जैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे आपके टीचर ने बताया है आप लोग को वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है। तो ये देखिए, मैंने पहले से लिख दिया था इसमें RF की वैल्यू जो वो लिखे थे हम लोग। ठीक है, RF वैल्यू क्या होती है? RF इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ये फॉर्मूला आप लोग को क्लास में बताया गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया कि जो 10 किलोमीटर एक क्वेश्चन लिया कि एक स्केल बनाइए जिसमें जो 10 मीटर है वो 1 सेंटीमीटर को शो करे। एक ऐसी स्केल बनानी है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल इन विच 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एक ऐसी मापनी जो बनाना है जिसमें 10 मीटर जो वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करे। और उस स्केल में आपको बनाने के बाद आपको दिखाना कौन सी वैल्यू है, आपको दिखानी है 9.8 मीटर। ठीक है, आपको स्केल बनाने के बाद आपको 9.8 मीटर को शो करना है। ये क्वेश्चन में दिया है, मैक्सिमम लेंथ इसमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब मैक्सिमम लेंथ नहीं दी हुई है तो कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेंथ? कैसे सर? अब तुम लोगों के लिए हो जाएगा ये कि सर मैक्सिमम लेंथ तो दी नहीं हुई है तो कैसे मैक्सिमम लेंथ फाइंड करेंगे? मैक्सिमम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक स्केल रहती है, आपके पास जो भी एक स्केल है प्लास्टिक वाली, उसमें मान लीजिए जो बड़ी वाली स्केल रहती है उसमें लास्ट जो होती है 15 सेंटीमीटर की होती है। तो जीरो से लेके, ठीक है, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होती है। उसमें अगर हमने ये नहीं बता दिया आपको, मान लीजिए हमने ये नहीं बताया कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपसे बोल दिए हम कि आपके पास एक स्केल है और आपको 14.3 सेंटीमीटर दिखाना है। तो 14.3 सेंटीमीटर दिखाने के लिए इस स्केल को 15 डिवीज़न होनी चाहिए ना। इस स्केल का 15 डिवीज़न होगा तभी तो ये जो 15वां आएगा, तभी तो ये यहाँ तक 14 आएगा। 14 के बाद ये तीसरा 1 2 3 करके दिखा सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल मैक्सिमम लेंथ आपको पता चल जाएगा ये कैसे निकलेगा। ठीक है, 9.8 मीटर बोला है दिखाने के लिए। इसका मतलब इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या है? इसका नियरेस्ट पॉइंट नियर अबाउट 10 मीटर होगा। तो आपको उस स्केल को 10 उस स्केल की जो मैक्सिमम लेंथ रखनी है वो 10 मीटर रखनी है। ये इसका ट्रिक होता है। अगर आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया हुआ है तो आपको ये दिया रहेगा कि एक स्केल बनाइए, बनाने के बाद आप इसको मार्क कीजिए इस पॉइंट को कि 9.8 मीटर कहाँ पे आ रहा है। तो 9.8 जो होगा वो नियर अबाउट 10 मीटर्स के राउंड होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 भाग में इसको स्केल को बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग RF वैल्यू निकाल लेंगे। अब RF वैल्यू क्या निकलेगी? RF वैल्यू जो ही निकलेगी, जो चीज़ हम लोग को बनाते हैं। अब हम लोग 10 मीटर की स्केल तो बना नहीं सकते, 10 मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बना सकते हैं? 1 सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो यही 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा था लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। जो चीज़ हम लोग ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं, जो भी यूनिट, उस यूनिट को ऊपर रखेंगे तो RF वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और नीचे एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में 10 मीटर है। ठीक है, अब इसको यूनिट कन्वर्जन करो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 100। ठीक है, दिया आ जाएगा 1/1000। ठीक है, मतलब RF की वैल्यू आई, जो RF की वैल्यू आ गई मेरी 1:1000। मतलब इस 10 मीटर को हम लोगों ने रिड्यूस किया है 1 सेंटीमीटर में। कितने टाइम्स रिड्यूस किया है? 1000 टाइम्स रिड्यूस किया है। मतलब इस 10 मीटर को हम लोगों ने 1000 टाइम्स रिड्यूस करने के बाद हम लोग उस 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इस RF की वैल्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा 9.8 मार्किंग बोला था करने के लिए, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया था। लेकिन हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 9.8 की मार्किंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 10 डिवीज़न हो। ठीक है,
10 डिवीज़न मतलब 10 पार्ट में उस स्केल को बांटा गया हो। तो हम लोगों ने इसको 10 पार्ट में करके इसका मैक्सिमम लेंथ फाइंड कर लिया कि मैक्सिमम लेंथ जो आई है मेरी, मैक्सिमम लेंथ वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं आपके टीचर्स। ठीक है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ ऑफ स्केल निकालिए। लेंथ ऑफ स्केल निकल गए, उसके बाद क्या करना है, लेंथ एक लाइन खींचिए, उसके जो भी करते हैं आप लोग डिवीज़न 10 भाग में काट के उसको करिए। ठीक है, तो ये हम लोग का एक रीज़न था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कैसे दिखाया, कैसे ड्रॉ किया जाता है चार्ट में। ठीक है, तो आइए उठाते हैं क्वेश्चन, जो कि हम लोग क्वेश्चन लेकर आए थे। यहाँ पे बोला है कि एक स्केल बनाइए जिसमें एक मापनी बनानी है, ठीक है, एक मापनी मतलब एक स्केल बनानी है जिसमें जो उस मापनी में जो 5 सेंटीमीटर है वो 3 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उस मापनी में किलोमीटर को तो प्रदर्शित करना ही करना है और हेक्टोमीटर को भी प्रदर्शित करना है। ठीक है, हेक्टोमीटर को और किलोमीटर को दोनों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये आपको इसके पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर के इज इक्वल्स टू होता है 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये नॉलेज होगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हमको दे दिया है और दूसरा ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि बनाने के बाद आपको मार्क करना है 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर को मार्क करना है, ये बोला है आपको। ठीक है, तो मतलब ये मार्किंग हमको करनी। अब हमको मैक्सिमम लेंथ नहीं दी हुई है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर नियर अबाउट 9 किलोमीटर ही होगा। तो मैक्सिमम लेंथ हम लोग इससे पहले जो समझे हैं, मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई हम लोग की 9 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब हम लोग के पास 9 डिवीज़न रहेगा तभी हम 8.7 को आराम से दिखा सकते हैं। अब पहले आप लोग आर एफ वैल्यू निकालो क्या होगा। तो आर एफ निकालने के लिए क्या चीज़ ड्रॉ करेंगे हम लोग, किलोमीटर तो लिखने बना नहीं सकते हैं, सेंटीमीटर ही बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर को ऊपर कर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर अपॉन 3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आप लोग को सेंटीमीटर में बदलना है, तो इतना मैथमेटिक्स तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कर दिए हम लोग। इसको जब सॉल्व किए तो आया कितना आएगा, सही कर रहे हैं, 3 इंटू 10 की पावर 3 2 5। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 5 आई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/60,000। सॉल्व करेंगे इतना आएगा वैल्यू, सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 3 किलोमीटर को हम लोगों ने दिखाया है 5 सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो चार्ट एक स्केल बनाई है, इस स्केल में जो 3 किलोमीटर दिखा रहा है वो 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने उस स्केल को कितना रिड्यूस किया है, उस स्केल को हमने 60,000 टाइम्स रिड्यूस किया है, तब जाके हम लोग 3 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम लेंथ पता चल गई, मैक्सिमम लेंथ 9 किलोमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल निकालिए, लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को टीचर बताए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए 1/60,000। ठीक है, 1/60,000 इंटू मैक्सिमम लेंथ 9 किलोमीटर है। ठीक है, 9 किलोमीटर को हम लोग को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन, फिर मीटर को 100 सेंटीमीटर बदलने के लिए ये जो आएगी वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। अब इन सब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 2 5 0 से, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा कुछ गड़बड़ हुआ है, 4 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। 9 किलोमीटर 5 किलोमीटर इज 3 किलोमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 5। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए तो 1/60,000 आएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ स्केल मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर आनी चाहिए, लेकिन एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, ये बच्चों की गणित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लेंथ ऑफ स्केल पता चल गई।
ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल क्या आई मेरी, लेंथ ऑफ स्केल मेरी 15 सेंटीमीटर के अराउंड आएगी। मैक्सिमम लेंथ हम लोग फाइंड कर लिए हैं और ये मेरी RF वैल्यू निकल गई है। अब यही तीनों तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो आप लोग ड्रॉ ही कर लोगे, जो कैसे ड्रॉ करना रहता है। समझ में आ रहा है? इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया गया था उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो पहले, इससे पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो को देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन करवाए हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके पहले आप लोग को RF वैल्यू, ये वैल्यू, मैक्सिमम लेंथ और ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो जब भी क्वेश्चन, जहाँ पे भी क्वेश्चन दिया जाएगा चार्ट में, जब बनाओगे तो पहले ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर स्केल खींचना पड़ेगा, जो भी खींचना पड़ेगा जैसे भी बताया गया है। ठीक है, तो उसको बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिए और उसको एक दो बार देखिए, 2-3 बार देखिए, तब समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कमेंट है उसमें कमेंट बताइए, आप किस ब्रांच के हो वो लिख के अपना नाम बता के कर दो, एक मैसेज कर देना। ठीक है, या जो भी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बना है उसमें मैसेज कर दो कि सब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो मे भी हो सकता है फ्री टाइम में या क्लास में आके बता दिया जाए आप लोग को इस क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सेकंड कंडीशन पे आएगा, जिसकी हम लोगों ने कंडीशन फर्स्ट जिसको कर दिया था, छोड़ नहीं सॉरी, इससे पहले हम लोग को अभी ये प्लेन स्केल पढ़े हैं। अभी तो ये प्लेन स्केल पढ़ा गया है, क्वेश्चन तो डायगोनल स्केल से भी आता है। ठीक है, तो प्लेन स्केल पढ़ा गया है अभी अभी हम लोग को डायगोनल स्केल पढ़ना है। तो प्लेन स्केल में क्या हो रहा था, प्लेन स्केल में दो बार कन्वर्जन हो रहा था, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदले हैं और मीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं। ठीक है, 2 टाइम कन्वर्जन हुआ है। बट जब डायगोनल स्केल आएगा वहाँ पे 3 टाइम कन्वर्जन हो जाता है। समझ आ रहा है? वो क्वेश्चन कराएंगे अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो प्लेन स्केल में जो होता है कन्वर्जन एक बार होता है, या तो किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, ऐसे कन्वर्जन कर देगा, और नहीं तो डायगोनल स्केल में 2 बार कन्वर्जन होगा कि आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मतलब 2 बार कन्वर्जन हुआ है, तो वो डायगोनल स्केल दिखाएगा। और नहीं तो क्वेश्चन ही सीधे लिख देता है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ दिस, वो सीरीज़ दे देगा, रिलेशन दे देगा, वही काम है, ऑफ दिस, ऑफ मैक्सिमम लेंथ दिस, एंड उसके बाद फिर फाइंड कीजिए आप, RF वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्केल निकाल के आपने सॉल्व कीजिए सॉल्व। बस तरीका थोड़ा सा बदल जाता है डायगोनल स्केल में, लेकिन तो क्वेश्चन उसका भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग का वो डायगोनल स्केल पे आएगा। डायगोनल स्केल के पहले बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा कैसे बनता है, उसके बाद एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, कैसे बनता है वो सब बताया जाएगा। उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन की और वीडियो निकाल के डायगोनल स्केल, मतलब स्केल मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर वहाँ से मेरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि 2018 से पहले, ठीक है, 2018 के पहले जो पेपर का पैटर्न था, वो पेपर के पैटर्न में मैक्सिमम मार्क 50 नंबर का आता था, लेकिन पिछले साल 2019 से जो उन्होंने मार्किंग की है वो 60 मार्क्स की कर दी है, पैटर्न बदला है उन्होंने। यहाँ पे क्या होता था, जो पहला क्वेश्चन आता था वो अकेले पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आता था। ठीक है, और उसमें लेटर राइटिंग 5 नंबर का होता था, ये स्केलिंग 5 नंबर का होता था, ऐसे करके देता था। तो क्या करते थे हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते थे, इसको ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, ये अकेले भी एक क्वेश्चन हम लोग को पास कराता था, लेकिन इन लोगों ने पैटर्न बदल दिया है। अब पैटर्न में क्या कर दिया है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन हटा दिया है। अब यहाँ पे जो लेटर राइटिंग आती है वो 8 नंबर की आती है। 2019 का पेपर आप लोग देख लीजिएगा, आपकी किताब, पुरानी किताब में होगा, उसमें उन्होंने 8 नंबर की लेटर राइटिंग, 12 नंबर का ये जो प्लेन स्केल था, इसमें एक प्लेन स्केल का क्वेश्चन दिया था और एक थ्योरी दिया था। ठीक है, वो दिया है। लेटर राइटिंग हो ही गया आपका 8 नंबर का। उसके बाद एक क्वेश्चन बोला था कि एक पेंटागन बनाना है। ठीक है, एक पेंटागन बनाना है जिसकी भुजा 40 mm है। ठीक है, और उसको सिंपल मेथड से बनाना है। तो सिंपल मेथड यही होता है, पहले हम लोग 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, और हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा कि इसके इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, ईच इंटीरियर एंगल। तो उसके लिए क्या करते थे, 360/n, n मतलब होता है, n मतलब भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे 5 है तो 360/5 करेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। मतलब ये एंगल 72 डिग्री, ये भी 72, ये भी 72 तो 72 डिग्री बना के 40 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ऐसे इधर भी करेंगे, फिर 72 डिग्री बना के ये मेरा पेंटागन बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 72 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो 8 नंबर का मेरा ये आया था लेटर राइटिंग, 12 नंबर का प्लेन स्केल से क्वेश्चन आया था, और 5-6 नंबर का ये आया था पेंटागन बनाने के लिए। ठीक है। तो 2019 को 2018 के पेपर में पैटर्न आया, बदला है पेपर का पैटर्न। अब वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर पैटर्न के हिसाब से पेपर के जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग को दोनों पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, पुराना भी लेके चलना पड़ेगा और नया भी लेके चलना पड़ेगा। पुराने वाले में ये क्वेश्चन ही 20 नंबर का अकेले बता देता था। ठीक है। तो आधा घंटा 45 मिनट लगता था इस क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर में पास हो गए। बट नए पैटर्न में ये क्वेश्चन हटा दिया है। बट उसमें अच्छी बात ये हुई है कि जो तुम्हारे लेटर राइटिंग है यहाँ 5 नंबर का आता था, यहाँ पे 8 नंबर का आ रहा है। प्लेन स्केल यहाँ पे जब 5 नंबर का आता था यहाँ 12 नंबर का आ रहा है। मतलब कुछ किया है उसमें, फेरबदल हुआ है। तो एक बार 2018 का पेपर देखना और 2019 का पेपर देना, ये 60 नंबर का कर दिए, 50 नंबर का कर रहा है। ठीक है। तो जो भी पढ़ रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, वो पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ा रहा होगा। तो जो भी कुछ पढ़ रहा है तो उसमें आप एक्चुअली टिक करते चलो कि क्या क्या सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया गया है। उसके बाद आप लोग जब उसको चेक करोगे कि कौन कौन सा पैटर्न, कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तो आप लोग जब देखोगे कि 60 में से टीचर ने हमारा 30 नंबर या भी जो भी है 36 नंबर का, जैसे हमने जो अभी तक हमने जो अभी तक केमिकल और पीएमटी में पढ़ाया है, अगर नए पैटर्न के हिसाब से देखें तो मैंने आज कैलकुलेशन किया था, नए पैटर्न के हिसाब से मैंने 36 नंबर का पढ़ा दिया है 2019 के पैटर्न पे। और 2018 के पैटर्न पे अभी हम लोग का 24 ही नंबर का हुआ है। क्यों 24 नंबर का हुआ है? क्योंकि 20 वाला भी पढ़ाया नहीं है, और 20 वाला पढ़ाने के लिए हम लोग को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये तीनों जब पढ़ाएंगे तब ये 20 नंबर का कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर उस समय हम मेरा 50 में से अगर ये 20 नंबर वाला पढ़ा देंगे तो सिर्फ 44 हो जाएगा। उसके बाद ऑटोकैड के 2-3 कमांड है, वो कमांड से भी 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं 5-6 नंबर के, तो जाके मेरा 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नए पैटर्न के हिसाब से तो हम लोगों ने यहाँ पे 36 नंबर का पीएमटी पेंट में और केमिकल में पढ़ा दिया है। तो पुराने पैटर्न के हिसाब से 44 नंबर का मेरा कंप्लीट हो गया है कोर्स। ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं और जो रेगुलर आते ही आते हैं, कोई बदल नहीं सकता उसमें। तो आप लोग भी एक बार चेक करिएगा आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसके हिसाब से कितना पढ़ा चुका है, कितना पढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि वो कैलकुलेट करोगे तो अपना एक पॉजिटिव रहेगा, माइंड पॉजिटिव रहेगा, तो पढ़ने में ईजी भी रहेगा और समझ में भी आएगा कि कितना किया जा रहा है, कितने नज़दीक हम लोग का कितना कोर्स कंप्लीट हो गया है। और एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर एक क्विक रिवीजन किया जाएगा सब लोग। ठीक है। अब क्विक रिवीजन में हो सकता है वीडियो में एक क्विक रिवीजन हो, नहीं तो देखते हैं ऑडिटोरियम में अगर मिल जाता है तो सभी लोगों के साथ बैठ कर क्विक रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैटर्न आपको देखना है किस पैटर्न के हिसाब से टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं तो दोनों पैटर्न लेके चल रहा हूँ, जो पीएमटी और केमिकल वाले होंगे वो देख रहे होंगे, 18 का भी पैटर्न लेके चलेंगे, 19 का भी पैटर्न लेके चलेंगे, दोनों लेके चलेंगे। उसके बाद जिस पैटर्न पे भी आ जाए क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही किए हुए हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डायग्नोसिस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।